गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आज का हमारा टॉपिक है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका व बहुलक, मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से है। सबसे पहले हम लोग माध्यिका यानी मीडियन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से थोड़ा समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़ों की जो माध्यिका होती है उसकी गणना कैसे करते हैं, यानी अनग्रुप डाटा की मीडियन की गणना कैसे करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध आंकड़ों की माध्यिका की गणना यानी अनग्रुप डाटा हो बट वो टेबल फॉर्म में हो, तब कैसे मीडियन निकालेंगे ये जानेंगे। साथ ही बहुलक क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है, इस पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे। बहुलक की गणना कैसे की जाती है इसके को लेकर भी देखेंगे। स्टार्टिंग करते हैं माध्यिका यानी मीडियन से। माध्यिका को कहीं कहीं मध्यांक नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। माध्यिका या मध्यांक दोनों एक ही चीज है। और होता क्या है कि किसी भी आंकड़ों को अगर हम आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो जो सबसे बीच में टर्म पड़ता है, पद पड़ता है या नंबर होता है, वो माध्यिका कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि माध्यिका यानी मीडियन जो होता है वो किसी भी ग्रुप को दो अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो मीडियन से छोटे होते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो मीडियन से बड़े होते हैं। लिंक्विस्ट ने भी कहा है कि मीडियन इज दैट पॉइंट ऑन द स्केल ऑफ स्कोर्स बिलो विच one half of the scores 50% lie and above which one half of the scores 50% lie। यानी कि किसी भी आंकड़े के डिस्ट्रीब्यूशन में मध्यांक वह बिंदु है जिसके नीचे 50% आंकड़े हमारे स्थित होते हैं और जिसके ऊपर भी 50% आंकड़े स्थित होते हैं। मीडियन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। आप स्क्रीन पे आपको 5 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, उनके ऊपर कुछ वेट लिखे हुए हैं किलोग्राम में। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कि क्लास 5th के बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं जो क्लास 5th के हैं और उनका जो वेट है वो 52 kg, 54 kg, 48, 43, 56 kg है। ओके, तो इनको वेट को हम सबसे पहले आरोही क्रम में, आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। ठीक है, आरोही यानी छोटे से बड़ा क्रम में, तो इनके भार को हम छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे आपके 43 kg लिखा हुआ है, उसके बाद है 48 kg एंड देन 52 kg, 54 kg, 56 kg, यानी उनके भार को बढ़ते हुए क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है यहाँ पे। अब अगर इनके भार को हम छोटे यानी बड़े से छोटे क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिखे तो हमारा सबसे पहले आएगा 56 kg। ओके, उसके बाद आएगा 54 kg, उसके बाद आएगा 52 kg, 48 kg एंड देन 43 kg। हमने इनके वेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। दोनों ही ऑर्डर में लिखने पे आप ध्यान से जब देखोगे तो ये जो 52 kg वेट है ये आपका बीच में पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग में आपको मीडियन बताया कि मीडियन अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। क्योंकि यहाँ 5 नंबर थे तो वो बीच वाले नंबर से अगर हम डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ 2-2 नंबर हो गए, लेकिन अगर 6 नंबर होंगे तो एक तरफ 2 होगा, एक तरफ 3 नंबर आएंगे, तो इसलिए हमने लगभग वर्ड यूज किया। तो मीडियन आप बस इतना समझिए कि वो नंबर होता है जो अपने आंकड़ों को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी मीडियन लगभग बीच में होता है। ओके, नाउ माध्यिका की गणना मीडियन अगर निकालना हो तो आप कैसे करेंगे, तो ये इसकी जो गणना होती है वो 2 प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है। ठीक है,
फर्स्ट है वर्गीकृत आंकड़े यानी ग्रुप डाटा, ठीक है, और सेकेंड है अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप डाटा। क्योंकि आपका हमारा जो टॉपिक है वो है अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका की गणना, यानी अनग्रुप डाटा की हमको मीडियन निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अवर्गीकृत आंकड़े जो अनग्रुप डाटा है इसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। किसी भी अनग्रुप डाटा की अगर हमें मीडियन निकालना होता है तो दो फॉर्मूला यूज होता है। फर्स्ट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मीडियन, मीडियन को हमने शॉर्ट फॉर्म में एमडी लिखा है, ओके। तो मीडियन इक्वल टू n+1 होल अपॉन 2, वहां पर लिखा गया है। इसको जब मैं आगे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करूंगी तो बताऊंगी कि इस वहां पर का यहाँ पे क्या औचित्य है, क्यों लिखा गया, ठीक है। और सेकेंड फॉर्मूला जो आप देख रहे होंगे वो है मीडियन इक्वल टू n/2 वहां पर प्लस n/2 + 1 वहां पर होल अपॉन 2। अब ये आपके दो फॉर्मूले हो गए मीडियन के लिए। यहाँ n जो है वो है नंबर्स, टोटल नंबर्स, यानी कि जो आपके डेटा दिए होंगे, आंकड़े जो दिए होंगे उसमें कितने नंबर हैं, टोटल जो नंबर्स हैं वही है कैपिटल एन। दोनों फॉर्मूला में कैपिटल एन वही है, ओके। अब हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे ये बात आती है। तो मीडियन इक्वल टू n+1 होल अपॉन 2 पर ये जो फॉर्मूला है ये आप तब यूज करेंगे जब आंकड़ों की संख्या यानी आपके कैपिटल एन विषम हो, ऑड हो, ठीक। और आपका जो सेकेंड फॉर्मूला है मीडियन इक्वल टू n/2 पर प्लस n/2 + 1 वहां पर होल अपॉन 2, इसको आप तब यूज करेंगे जब आंकड़ों की संख्या यानी कैपिटल एन सम हो। बस आपको दो चीज ध्यान रखना है, अनग्रुप डाटा है और मीडियन पूछ रहा है, दो फॉर्मूले यूज होंगे। उसमें आपको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है जो भी आपके आंकड़े दिए हुए हैं या नंबर्स दिए हुए हैं। और जब आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे उसके बाद टोटल नंबर लिखेंगे। टोटल नंबर देखने के लिए आप देखेंगे कि वो टोटल नंबर क्या है, इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो वो अगर सम है तो सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर विषम है तो विषम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन है 17, 13, 16, 12, 11, 18, 9 की माध्यिका निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम जो भी हमारे आंकड़े दिए हुए डेटा जो दिया हुआ है उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, छोटे से बड़े क्रम में लिखेंगे यानी असेंडिंग ऑर्डर में। जो नंबर सबसे छोटा है उसको पहले लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर आपका क्या है, आप लोग बता सकते हैं? एनीवन? 9 उसके बाद 11 उसके बाद 12 12 बोलते जाइए। आपका आ गया 16, 17 18 18, ओके, ठीक है। अब अपनी माइक आप म्यूट कर लीजिए। 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18 यहाँ आप देखेंगे कि जो n है यानी टोटल नंबर्स कितने हो गए, टोटल नंबर्स आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 7 7 क्या आपका ऑड नंबर है, ओके। तो जब ऑड नंबर है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मीडियन इक्वल टू n+1 होल अपॉन 2 वहां पर, ओके। और n की वैल्यू हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 7 + 1 होल अपॉन 2 वहां पर। ये थोड़ा सा वहां पर या टर्म लिखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप सीधे सीधे मैथ्स में 7 + 1 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये आंसर 4 अगर आप लिख दिए तो वो गलत होगा, एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। 7 + 1 अपॉन 2 यानी ये हो गया आपका 8 अपॉन 2 वहां पर। और इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ओके। अब इस 4 का मतलब है कि जो आपने यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर लिखा है उसमें चौथा नंबर कौन सा है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर 9 हो गया, सेकेंड है 11, थर्ड है 12 और फोर्थ नंबर है 13। तो जो आपका ये 13 नंबर है यही आपका चौथा पद है यानी कि मीडियन है। क्लियर है सबको? मैम हम्म,
मैम ये हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं क्योंकि 50-50% होता है, तो 3 इधर छोड़ दिया 3 इधर छोड़ दिया, तो बीच वाला ये डायरेक्ट भी तो पता लग सकता हाँ है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बट अगर आपका इवन हो नंबर तब तो मैं आपको हाँ फॉर्मूला, वो हाँ फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो उसके फॉर्मूले के हिसाब से बता रही हूँ। और अगर ऑड है तो आप 50-50 असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए और 50% आप देख लीजिए, 50% इधर हो 50% इधर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंकड़े यानी 23, 23, 20, 22, 19, 17, 16, 15, 15, 25, 28, 13, 18 का मीडियन निकालना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर थोड़े अलग अलग थे, इसमें देखिएगा कुछ नंबर सेम है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि सेम प्रोसेस, यानी सबसे पहले हम इसको आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा स्टार्ट होता है 13 से, 13, 15, 15 आपका 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स लिखेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 23 भी आपका 2 टाइम्स है, 23, 25, 28। टोटल नंबर आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ भी हमारा जो नंबर है वो 13 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारा कैपिटल जो एन हो गया वो हो गया 13, क्योंकि ये 13 क्या आपका विषम संख्या है। ठीक है, तो यहाँ हम जब देखेंगे 13 के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे मीडियन इक्वल टू n प्लस 1 होल अपॉन 2, वहां पर पहले और दूसरे क्वेश्चन में सिर्फ यही अंतर था कि उसमें इस दूसरे क्वेश्चन में जो है कुछ नंबर रिपीट किए हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये इसके तहत आप समझ सकते हैं। और 13 की जगह हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 13 प्लस 1 होल अपॉन 2 वहां पर, और ये आपको 13 प्लस 1 हो जाएगा 14, 14 अपॉन 2 और 14 अपॉन 2 हो गया आपका 7। अब आप इस सीरीज में देख लीजिए जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जो भी लिखेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम देखते हैं 7वां टर्म कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे 9, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा 9। ओके, ये तो जो ऑड नंबर को लेकर जो फॉर्मूला था उस पे क्वेश्चन इस दो तरह के हो सकते हैं, एक क्वेश्चन में नंबर अलग अलग हो सकते हैं और दूसरे क्वेश्चन हो सकता है रिपीट कर दे, तो रिपीट करने से परेशान नहीं होना, बस उनको लिख लेना है असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद सेम फॉर्मूला आप यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 65, 77, 82, 72, 90, 89, 42, 64, इसका आपको मीडियन निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे सेम प्रोसेस, यानी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। यहाँ हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, आरोही क्रम में, यानी छोटे से बड़ा, सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर हमारा होगा 42 एंड 64, 65, 72, 65 के बाद आ जाता है 72, 77, 82, 89 एंड 90। टोटल नंबर यानी कैपिटल एन हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 क्या आपका इवन है या ऑर्डर, सम है या विषम संख्या है? इवन 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 नंबर है, तो फॉर्मूला हम लोग यहाँ चेंज कर देंगे। ओके, फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मीडियन इक्वल टू n/2 वहां पर प्लस n/2 प्लस 1 वहां पर होल अपॉन 2, वैल्यूज पुट कर दीजिए, n की जगह हम रखेंगे 8/2 वहां पर प्लस
8/2 + 1 सॉरी होल अपॉन 2। 8/2 हो जाएगा आपका 4 एंड 8/2 + 1 हो जाएगा आपका 5 होल अपॉन 2। अब यहाँ आप देखेंगे चौथा पद कौन सा आपका 72 और पांचवा पद जो लिखा है वो 77। तो हम यहाँ लिखेंगे 72 + 77 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 149 में 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा बताइए। 74.5। ये आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चन मैंने 4 इसलिए रखे हैं, ये चारों अलग अलग टाइप के, दोनों फॉर्मूला बेस्ड है और इन्हीं टाइप के क्वेश्चन अधिकतर आपके डीएलएड का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें। अब देखिए जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, यानी जो आंकड़े दिए हैं ऑलरेडी आरोही क्रम में लिखे गए हैं, उनको निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका 24 है, यानी कि इनकी मीडियन भी दिया हुआ है 24 और इसमें आपको क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखे हुए हैं तो अब हमें इन्हें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन फॉर्मूला यूज करने के लिए पहले हमको जानना होगा कि एन कितना है, यानी कैपिटल एन कितना है। हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन है हमारा 10। 10 क्या है, इवन है या ऑर्डर? इवन। ओके, तो हम लोग इवन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन इक्वल टू n/2 वहां पर प्लस n/2 + 1 वहां पर होल अपॉन 2। अब हम जो जो वैल्यू हमको पता है वो लिख लेते हैं। पहले एक और इसको आगे बढ़ा, n की वैल्यू कर देते हैं हम 10। ये हो जाएगा 10/2 वहां पर प्लस 10/2 + 1 वहां पर होल अपॉन 2। अब मीडियन ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है 24, तो मीडियन की जगह हम लिखेंगे 24 इक्वल टू 10/2 हो जाएगा आपका 5 प्लस 10/2 + 1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 होल अपॉन 2। और अब आप यहाँ देखेंगे 24 इक्वल टू पांचवा पद हमारे इसमें है जो ऑलरेडी जो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये पांचवा पद जो हमारा है वो x + 2 है और छठवां पद जो है वो हमारा x + 4 है। तो हम पांचवें पद की जगह लिखेंगे x + 2 + x + 4 अपॉन 2। यहाँ इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 24 इक्वल टू x + 2 ब्रैकेट हटा देते हैं प्लस x + 4 होल अपॉन 2 x + x ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2x + 6 होल अपॉन 2। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये हमारा यहाँ में x की वैल्यू निकालनी है, तो 24 × 2 इक्वल टू हो जाएगा 2x + 6 और ये हो जाएगा हमारा 48 इक्वल टू 2x + 6 इक्वल टू 2x इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 48 - 6 इक्वल टू 42। तो यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 42/2 यानी कि 21। तो x की वैल्यू आपकी क्या हुई 21 के। ओके, अब ये आपने नॉर्मल जो डेटा दिए थे उसके बारे में पढ़ा। अब अनग्रुप डेटा हो बट वो टेबल फॉर्म में हो, टेबल फॉर्म में हो जैसे कि देखिए इस फॉर्म में
और इसका मीडियन पूछे तब क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए कि दो रो है। फर्स्ट रो में पद यानी टर्म दिए हुए हैं और सेकेंड रो में बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी हुई है और इसकी हमको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो टेबल हमें दिया हुआ है उसमें एक कॉलम और हम बढ़ा देंगे। जो दूसरा कॉलम बढ़ाएंगे वो होगा संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको शॉर्टकट में सीएफ लिखते हैं, सीएफ, ओके, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या करते हैं कि जो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी वाला जो नंबर होता है उसके ठीक तो सबसे ऊपर होता है, उसको ठीक सामने उस नंबर को लिख देते हैं और फिर इस नंबर को 3 और 2 को यहाँ ले आते हैं। 3 + 2 = हो जाएगा 5। अब इस 5 और 8 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 + 8 = 13। अब ये 13 और 4 को हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13 + 4 = 17। और जब इस 17 और 12 को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 + 12 = 29। और जब इस 29 और 10 को हम ऐड करेंगे तो 29 + 10 = 39। एंड 39 + 4 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 39 + 4 = 43। ये जो 43 नंबर है इसमें इस टेबल को लिखने में जो नंबर्स आपने लिखा है सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल, वो कहीं गड़बड़ है या कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जो हमारा ये जो लास्ट नंबर आया है 43 वो और ये जो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है उसको जब हम टोटल ऐड करेंगे तो ये हमें मिलेगा। देखिए 3 और 2 5 में जब आप ऐड करेंगे 8 13 13 + 4 17 17 + 12 29 29 + 10 39 और 39 + 4 43। यानी इनको जब हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला 43। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है इनको जब हमने ऐड किया तो 43 मिला। तो ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो इसका मतलब कि आपका टेबल सही है। अब हमने यहाँ तक तो निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा वो हम देखते हैं कि इसमें पदों की संख्या कितनी दी हुई। तो पदों की संख्या यानी टोटल टर्म्स हमारे 43 हैं, ठीक है, 43 है। और 43 क्या है, विषम संख्या है। तो हमारा फॉर्मूला यूज होगा मीडियन = n + 1 होल अपॉन 2 वहां पर। और n की वैल्यू 43 जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 43 + 1 होल अपॉन 2 वहां पर। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 22 वहां पर। तो अब ये 22 को क्या है, 20 टेबल में जब आप ये जो टेबल बनाया उसमें देखोगे कि 22 जो पद है, 22वां जो पद है वो उस पद समूह के अंतर्गत आता है जिसकी संचयी बारंबारता आपकी 26 है। ओके, और 26 का जो पदमान है वो आप देखोगे कि 29 है। 29 का जो ठीक सामने 29 के ठीक सामने जो आपका है पद, ये है 11। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये पद आ रहा है वो किस नंबर के ज्यादा लगभग पास में है या किस समूह के अंतर्गत आता है। और जिस समूह के अंतर्गत आएगा उसके ठीक सामने वाला टर्म देखते हैं। अगर ये टर्म हमारा 11 है यहाँ पे तो हमारा मीडियन जो होगा वो भी होगा 11, ठीक है। सेम एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसमें भी दो आंकड़े दिए हुए हैं, प्राप्तांक और छात्रों की संख्या, और इसका हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सेम प्रोसेस रहेगा हमारा। सबसे पहले हम एक कॉलम और बढ़ाएंगे उस टेबल में और वो जो संचयी बारंबारता का होगा यानी कि सीएफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और सेम प्रोसेस 5 को हम 5 की तरह ही लिख देंगे। यहाँ 5 + 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। और 14 + 14 ये हो जाएगा 28। अब इस 28 को 8 में ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। 36 + 5 हो जाएगा 41 और 41 + 9 हो जाएगा 50। अब एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो ये जो पूरे नंबर दिए हैं इनको ऐड कर लेते हैं। +9 14 14 + 14 28 28 + 8 36 36 + 5 41 और 41 + 9 50। यानी ये भी हमारा 50 आया है। इसका मतलब है कि हमारा टेबल सही है। अब ये जो 50 है यही हमारा कैपिटल N है। तो
पदों की संख्या हमारी n इक्वल टू 50 हो गई। क्योंकि ये सम संख्या है तो हम लोग फॉर्मूला यूज उसमें किस समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ज्यादातर आपका देखिए ये जो CF है 28 के ज्यादा पास में, तो ठीक इसके सामने वाली जो टर्म है यही इसकी वैल्यू होगी। क्योंकि 25 भी पास में है इसके, 28 क्लियर है। बहुलक उसको कहीं कहीं बहुलांक किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुलक या बहुलांक से कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही वर्ड है। और नाम से देख आप देखोगे बहुलक यानी जो बहुत लोकप्रिय हो, यानी वो ज्यादा डिमांड में हो या ज्यादा जगह वो अवेलेबल हो। तो यहाँ से इस तरह अंदाज लगा दीजिए कि जो थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो उसको हम बहुलक कहते हैं। गिलफोर्ड ने भी कहा है कि the mode is strictly defined as the point on the scale of measurement with maximum frequency in a distribution। यानी किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में वह बिंदु जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो बहुलांक कहलाती है। आवृत्ति आप समझ रहे होंगे, जो नंबर जितनी अधिक बार आता है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। तो हम बहुलक को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक बास्केट दिख रहा होगा, उसमें कई सारे बॉल्स हैं, उस बॉल्स पे नंबर्स हैं। तो कुछ बॉल्स ऐसे हैं जो एक ही नंबर के हैं। जैसे 11 नंबर के जो बॉल्स है उनकी संख्या सबसे अधिक है, यानी 3 है। आप देखो 1 2 3, जो 11 नंबर के बॉल्स है वो 3 है, बाकी जो नंबर है वो एक एक बार है। तो यहाँ जो 11 नंबर है वही मोड होगा, यानी जो नंबर जिस सबसे अधिक आया हो वो मोड होगा। ये हम जो बात कर रहे हैं वो अनग्रुप डाटा के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में क्योंकि बहुलांक मान भी 2 प्रकार के आंकड़ों से ज्ञात किया जाता है, ग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा। लेकिन आपके डीएलएड के 4th सेमेस्टर में अनग्रुप डाटा के बहुलक की गणना ही है। ठीक है, तो इसलिए हम अनग्रुप डेटा की अगर बहुलक की बात करें तो इसमें हम फॉर्मूला नहीं यूज करके सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर सबसे अधिक बार आए वो अनग्रुप डाटा के लिए बहुलक है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल 8 9 9 13 14 13 17 16 17 16 18 20 और 17, इसमें बहुलक पूछ रहा है कि क्या होगा। तो आप देख रहे होंगे कि कोई नंबर, जो नंबर सबसे अधिक बार आया है, कौन सा नंबर आप बता सकते हैं जो सबसे अधिक बार आया है? 17। तो यहाँ पे मोड हो गया। ठीक है, मोड को शॉर्ट फॉर्म में NO मोड से करते हैं। तो मोड जो यहाँ है वो हो गया हमारा 17। क्यों? क्योंकि 17 सबसे अधिक बार आया। बस यही आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। और ये ध्यान रखिएगा, ये अनग्रुप डाटा की बात की है हम लोग, ग्रुप डाटा के लिए नहीं, उसके लिए दूसरा फॉर्मूला यूज होता है। तो मोड और मीडियन आई थिंक आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई क्वेरी है आपकी तो आप पूछ सकते हैं। नहीं और मैम जब किसी कोई नंबर हो और उनमें अगर कोई नंबर दोबारा से नहीं आया हो, मतलब उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई हो, तो उसमें कोई भी बहुलक नहीं है। हाँ, कोई बहुलक नहीं कह सकते। फिर वो आपका ज्यादातर उसके लिए वो फॉर्मूला यूज होगा, ज्यादातर वो ग्रुप डाटा में आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। बहुलक का मतलब आप बस सीधे से समझ लीजिए कि जो नंबर